चीन के राजधानी बीजिंग में, जो एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ एक डरावनी कहानी बहुत मशहूर है जिसने दशकों से इस शहर को दहला रखा है। ये कहानी है बस नंबर 375 की, एक ऐसी कहानी जो रहस्य और डर की दुनिया में बसी हुई है। 15 नवंबर 1995 ये नवंबर की एक ठंडी रात थी जब बस नंबर 375 के सफर की शुरुआत हुई। ये रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल थी। बस बीजिंग के युआनमिंग गार्डन से फ्रैग्रेंट हिल्स की ओर अपने नियमित मार्ग पर जा रही थी। लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ वो चीन के इतिहास का सबसे डरावना और अनसुलझा किस्सा बन गया। ठंड काफी ज्यादा होती है, इसीलिए बस में ज्यादा सवारी नहीं होती और अब बस का सफर भी लगभग खत्म ही होने को है। मगर डेस्टिनेशन से कुछ किलोमीटर पहले एक बुजुर्ग महिला और एक 20 साल का लड़का एक स्टॉप से बस में बैठ जाते हैं फ्रैग्रेंट हिल्स जाने के लिए। बस फिर शुरू होती है और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलकर ड्राइवर अचानक से बस रोक देता है। ये देखकर वो यंग लड़का ड्राइवर से बोलता है कि बस क्यों रोक दी इतने सुनसान रास्ते में। ड्राइवर बोलता है, सामने देखो, 3 लोग बस में बैठने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो तीनों भी बस में आकर बैठ जाते हैं। उन तीनों में से 2 ने ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस पहने हुए थे। अंधेरा काफी था, इसलिए उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बूढ़ी औरत को वो तीनों बहुत अजीब लगते हैं और वो बस कंडक्टर से बोलती है कि इन तीनों को देखकर मुझे अजीब लग रहा है और ये मुझे चोर डाकू जैसे लग रहे हैं। कंडक्टर बोलती है कि यहाँ पास ही एक थिएटर है, ये लोग वहीं के आर्टिस्ट होंगे और कोई एक्ट करके आ रहे होंगे। आप फिक्र न करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये बोलकर कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, मगर वो बुजुर्ग महिला उन लोगों को तिरछी निगाहों से देखती रहती है। अब फ्रेग्रेंट हिल्स बस 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है। तभी एक बार फिर से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है क्योंकि बस के सामने अचानक से एक जानवर आ जाता है। जब बस वापस शुरू होती है तभी वो बुजुर्ग महिला चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया और वो उस 20 साल वाले लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। ये सुनकर कंडक्टर उसके पास आती है तो वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। वो लड़का शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं चोरी किया है, चाहो तो आप लोग मेरी तलाशी ले सकते हो। पर वो बुजुर्ग महिला उसकी एक नहीं सुनती। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो कंडक्टर बोलती है कि आप लोग यहीं पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ चले जाओ, और वो उन दोनों को बस से उतार देती है। बस के बाहर उतरकर वो लड़का उस बुजुर्ग से पूछता है कि आपने मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया, मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया। तब वो बुजुर्ग महिला उस लड़के को एक भयानक राज बताती है। वो बताती है, मुझे पता है तुमने कुछ चोरी नहीं किया है, मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे, मैं उन्हें ही देख रही थी चुपके से, और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर ना आंखें हैं और न ही होंठ। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई भूत प्रेत हैं, इसलिए मैंने बस से उतरने के लिए ये सब नाटक किया। ये सुनकर वो लड़का दंग रह जाता है और उन्हें शुक्रिया कहकर बोलता है कि हम दोनों तो बच गए, पर उस कंडक्टर और ड्राइवर का क्या होगा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और वो दोनों पुलिस के पास चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो पुलिस को सारी बात बताते हैं, पर पुलिस उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं करती और उन्हें घर जाने को बोलती है। अगले दिन पूरे शहर में उस बस के लापता होने की खबर फैलने लगती है। तब पुलिस को याद आता है उस लड़के और बुजुर्ग महिला की बताई बातों के बारे में और वो उनकी बताई हुई जगह से ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, पर उन्हें बस का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। काफी समय तहकीकात और छानबीन करने के बाद बस उन्हें फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक तालाब में मिलती है। जब बस को बाहर निकाला जाता है तो उसमें 3 बॉडी मिलती है, बस ड्राइवर, कंडक्टर और उन 3 आदमियों में से एक की जो बस में चढ़े थे। पुलिस को अपनी जांच में पता चलता है कि जिस तीसरे आदमी की बॉडी मिली है वो पिछली रात से लापता था। पुलिस ने हर एक एंगल से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये केस चीन के इतिहास में आज तक एक रहस्य है जिसने चीन की आम जनता के दिल में एक ऐसा डर भरा हुआ है जिसकी वजह से लोग आज तक रात में सफर करने से खुद को रोकते हैं। तो आपके लिए एक सवाल, अगर आपको इस बस में सफर करने का मौका मिले तो क्या आप सफर करेंगे? कमेंट्स में बताएं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।